दिखलाया बाबा साहब के संकल्प ने हमें ये दिन दिखलाया। बाबा साहब नाम क्यों आए? क्योंकि करार हुआ था हम जिसका नमक भी खाते अदा करते हैं, 10 साल का करार हुआ था उसको पूरा करने का। तो क्यों पहुंचे बाबा साहब यहाँ? जब पिताजी बीमार थे, पिताजी ने कहा नहीं बेटा जिसका लिया उसको छुपाना है। छात्रवृत्ति के बदले सेवा का जब नंबर आया था, महाराजा ने मुझको अपना सेना सचिव बनाया था। फाइल लेकर चपरासी भी मेरे पास न आया था। तरह तरह की बातों से लोगों ने मुझे चिढ़ाया। वो प्यारा दिन, वो प्यारा दिन, वो प्यारा दिन, वो प्यारा दिन बाबा साहब के संकल्प ने हमें ये दिन दिखलाया। बाबा साहब के संकल्प ने हमें ये दिन दिखलाया। जब बाबा साहब को मकान नहीं मिला तो उन्होंने अपना नाम भी बदला, लोगों को बताया मैं पारसी हूँ, जाति भी छुपाई। तब जाके गुजरात की धरती बड़ौदा में उन्हें पारसियों की सराय में एक मकान मिला 2 मंजिल के ऊपर। क्या 2 मंजिल थी सराय पारसी जिसमें मैं रहता था। नीचे चौकीदार रहे और ऊपर मैं सोता था। रातों को भी जाग जाग कर रात बिताया करता था। बुरे हाल में मैंने अपना समय यहाँ बिताया। वो प्यारा दिन, वो प्यारा दिन, वो प्यारा दिन, वो प्यारा दिन बाबा साहब के संकल्प ने हमें ये दिन दिखलाया। बाबा साहब के संकल्प ने हमें ये दिन दिखलाया। जब 2-4 दिन गुजर गए, ऑफिस में भी दुर्व्यवहार और लोगों ने पार्टियों से भी जाके कह दिया कि ये भीमराव अंबेडकर है और महार है, इसने अपना नाम भी बदला और जाति भी है। तो पार्टी डंडा लेकर वहां पहुंचे मारने के लिए। फिर बाबा साहब ने बड़ी सूझबूझ के कानून साहब को काला कहते हैं। 11वें दिन मैं तो ऑफिस को जाने वाला था। पारसियों का झुंड गनों से मुझे मारने वाला था। हाथ जोड़कर उनके मैंने उस आफत को टाला था। छोड़ सराय जाने का मुझको आदेश सुनाया। वो प्यारा दिन, वो प्यारा दिन, वो प्यारा दिन, वो प्यारा दिन बाबा साहब के संकल्प ने हमें ये दिन दिखलाया। बाबा साहब के संकल्प ने हमें ये दिन दिखलाया। उनके हाथ जोड़कर कि भैया मैं तुम्हारी सराय छोड़कर जा रहा हूँ, सामान उठाया और इसी जगह पर पहुंचे साई जी बाग में। उनकी गाड़ी लेट थी और जो पहली वाली गाड़ी थी वो छोड़कर चली गई थी। फिर क्या हुआ? सामान उठाकर स्टेशन को मैंने कूच किया था। मुझसे पहले गाड़ी ने भी मुझको छोड़ दिया था। बैठ गया एक पेड़ के नीचे सब्र का
संकल्प मैं आज इसको पूरा करूंगा, संकल्प को पूरा करूंगा, संकल्प को पूरा करूंगा, संकल्प को पूरा करूंगा, संकल्प को पूरा करूंगा। ये करके बाबा साहब ने दिया। आप भी जब यहाँ से आप जाएं उठें तो इस सीट को छोड़ने से पहले एक संकल्प जरूर लेकर आए कि मैं अपनी भूमिका अपने समाज में जरूर अदा करूंगा, क्योंकि जिस समाज में आप पैदा हुए हैं इसको संगठित करना, इसको जागरूक करना, इसका नेतृत्व करना मान्यवर साहब ने हमें बताया, और ये काम हर किसी को करना है, जिसकी जितनी सामर्थ्य है, जिसका जितना ज्ञान है, विवेक है। आइए साथियों, सबसे पहले महाकारुण्य तथागत गौतम बुद्ध व बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए और इस देश में जन्मे सभी महान पुरुषों के चरणों में नमन करते हुए मंच पर विराजमान भंते जी को वंदना करते हुए और सामने बैठे साथियों मुख्य अतिथि अशोक सर एंड श्रद्धा साथियों बहुजन समाज की राष्ट्र प्रवक्ता सीमा पुष्पा मैम का साथियों बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और सादर नमो बुद्धाय जय भीम करती हूँ। साथियों वैसे मेरा साथियों मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ और मैम से बहुत मिलने की चाहत थी साथियों, काफी दिनों से मिलने की चाहत थी, क्योंकि मैं लाइव देखती रहती हूँ इनको साथियों, मैं बहुत बड़ी फैन हूँ वैसे, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी जो आज ही मुझे साथियों मैंने इनको लाइव भी देख लिया। और आइए साथियों दो शब्द बीएसपी के ऊपर लेकर चलती हूँ साथियों। पहले मेरे साथ में नारा लगाएंगे जोर से, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। साथियों आने वाले चुनाव में हमको हाथी की सरकार बनानी है। मैं बोलूंगी जिस दिन वोट का दिन होगा आप बोलोगे हाथी चुनाव चिन्ह होगा, ठीक है? जिस दिन वोट का दिन होगा हाथी चुनाव चिन्ह होगा। पीछे तक आवाज आनी चाहिए, दोनों हाथ उठा करके। जिस दिन वोट का चिन्ह होगा हाथी चुनाव चिन्ह होगा। जिस दिन वोट का दिन होगा हाथी चुनाव चिन्ह होगा। साथियों अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। साथियों मेरा नाम त्रिशला बौद्ध, जो कि साथियों 6 साल की उम्र से मिशन का साथियों काम कर रही हूँ, और मेरे पिताजी है डॉक्टर मूर्ध्वज गौतम, जो कि साथियों मुझे इस मिशन मूवमेंट को आगे तक ले जाने का काम करा रहे हैं साथियों। और पापा जी जो हमारे पापा जी हैं डॉक्टर मूर्ध्वज गौतम सर के बहुत प्रिय दोस्त हैं। तो मुझे 6 साल की उम्र से साथियों मैंने आज संकल्प दिवस है, मैंने भी 6 साल की उम्र से संकल्प लिया था कि मैं भी अपने समाज को जागरूक करने का काम करूंगी, जो बाबा साहब का मिशन मूवमेंट है उसे आगे तक ले जाने का काम करूंगी। और साथियों आज वही फिर संकल्प लिया था कि आज जो 6 साल की उम्र से मिशन और मूवमेंट को आगे तक ले जाने का काम कर रही हूँ, वादा करती हूँ कि आगे तक मिशन और मूवमेंट को ले जाने का काम करूंगी साथियों, अपने समाज को जागरूक करने का काम करूंगी। तो साथियों आइए आने वाले चुनाव में आपको हाथी की सरकार बनानी है, तो 2 लाइनों के साथ में लेकर चलती हूँ। हाथी जैसा हमको हथियार चाहिए, हथियार चाहिए ना, हाथी जैसा हमको हथियार चाहिए, भारत देश में बसपा की सरकार चाहिए। हाथी जैसा हमको हथियार चाहिए, भारत देश में बसपा की सरकार चाहिए। तो साथियों लाइनों के साथ में सुनेंगे। हाथ का ये पंजा जो सबके पास है, जो सबके पास है, मुट्ठी है खाली मेला उदास है, मेला उदास है। हाथ का ये पंजा जो सबके पास है, जो सबके पास है, मुट्ठी है खाली मेला उदास है, मेला उदास है। फूल बेवकूफ ना गुलजार चाहिए, फूल बेवकूफ ना गुलजार चाहिए, भारत देश में बसपा की सरकार चाहिए, भारत देश में बसपा की सरकार चाहिए। साथियों हमको किसी की जरूरत नहीं है, ना तो हमें फूल की जरूरत है और साथियों ना तो हमें साइकिल की जरूरत है, तो हमें जरूरत किसकी है? जोर से बोलेंगे, जरूरत किसकी है? एक बार जरूरत किसकी है? तो साथियों सरकार आने किसकी चाहिए?
जहान, नीला झंडाकाश समता की पहचान, समता की पहचान। और साथियों आपको क्या चाहिए? बहन माया जैसी हमको पहरेदार चाहिए, बहन माया जैसी हमको पहरेदार चाहिए। भारत देश में बसपा की सरकार चाहिए, भारत देश में बसपा की सरकार चाहिए। घर बेटी बचाओ बचाओ बेटी बचाओ बेटी। अगर साथियों अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित रखना है तो हाथी की सरकार तो साथियों लानी पड़ेगी। और आपको क्या बनना है बहन बेटियों को? जैसे कि साथियों आज मैम है, निर्भया कांड के साथियों सुना होगा, दरिंदों को फांसी तक लटका दिया। ऐसे ही आपको मजबूत बनना है। अगर बेटी बचाओ बचाओ बेटी बचाओ बेटी, मायावती सी बेटी बनो आयरन लेडी, आयरन लेडी। घर बेटी बचाओ बचाओ बेटी बचाओ बेटी, मायावती सी बेटी बनो आयरन लेडी, आयरन लेडी। त्रिशला गौतम धम्म का प्रचार चाहिए, त्रिशला गौतम धम्म का प्रचार चाहिए। भारत देश में बसपा की सरकार चाहिए, हाथी जैसा हमको हथियार चाहिए। भारत देश में बसपा की सरकार चाहिए, भारत देश में बसपा की सरकार चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हेलो, आप लोग यहीं रुकेंगे। दोनों गायक कलाकार मंच पर ही रहेंगे। भाईलाल पांडा और प्रदेश सचिव की तरफ से दोनों गायकों को खुशी का माहौल और बहुत अच्छा संगीत सुनाया, इसलिए हजार रुपए का पारितोषिक इनाम दिया जाता है। तो खड़े रहें, नीचे न जाएं। और मैं श्री धर्मवीर अशोक जी जो हमारे मुख्य प्रभारी हैं गुजरात के, उनसे अनुरोध करूंगा कि उनको प्रदान करें। बहुजन समाज पार्टी। बहुत बढ़िया। अभी